ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, कभी 5 नंबर में और कभी 6 नंबर में और कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाते हैं। और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में इन प्रश्नों का आना तय है 101%। इन प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में रखा हुआ मिलेगा, आपका इंतजार करेगा कि आइए और हमें करिए। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 के 4 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 26 से 29 तक। मेरे प्यारे दोस्त, चारों प्रश्नों को बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। ट्रिक की सहायता से चारों प्रश्नों को हल करेंगे, ट्रिक की सहायता से हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे, चारों प्रश्नों को मलाई बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इन चारों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, कभी 5 नंबर में और कभी 6 नंबर में और कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाते हैं। और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में इन प्रश्नों का आना तय है 101%। इन प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में रखा हुआ मिलेगा, आपका इंतजार करेगा कि आइए और हमें करिए। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 26वां प्रश्न, ओके, 26वें प्रश्न को हल करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, कैमरे पर मक्खी बैठ गई है तो मैं मक्खी को हटा देता हूं। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम यह देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। ओके, प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए। इसने कहा है कि प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन, यहां पर जो फंक्शन दिए हुए हैं फलन, निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हूं। मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि यहां पर जो फलन दिए हुए हैं प्रत्येक फलन संतत है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक फलन संतत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 को पहले हल करेंगे। तो यहां पर जो फलन दिया हुआ है इसको सबसे पहले नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन। तो मैंने लिखा, क्या लिखा, दिया गया फलन। अब हम इस फंक्शन को नोट कर लेते हैं, फलन को। के इंटू कॉस एक्स अपान में पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यानी x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 यानी पाई बट्टे 2। फिर हम इसे नोट करेंगे, यदि x इक्वल पाई बाई 2 यानी x बराबर पाई बट्टे 2। प्रश्नों में, ठीक है, जो फलन दिए हुए हैं इन फलनों को अच्छी तरह से नोट करना। अगर एक भी फलन में कंडीशन गलत लिख गई तो उत्तर गलत आने वाला है। ठीक है, तो अच्छी तरह से फलन को नोट कर लेना। एफ एक्स बराबर के इंटू कॉस एक्स बट्टे पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बट्टे 2, पाई बाई 2। ओके, फिर यहां पर 3 यदि x इक्वल पाई बाई 2 यानी पाई बट्टे 2। अब इसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बट्टे 2 पर जो फलन है संतत है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फलन जब संतत होता है तो तीनों पक्ष बराबर होते हैं। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। ओके, मैंने कहा जब कोई भी फलन संतत होता है तो तीनों पक्ष बराबर होते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये फलन x बराबर पाई बट्टे 2 पर संतत है, तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे फलन का मान, लेकिन इसका मान ज्ञात करने से पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर पाई बट्टे 2 पर संतत की जांच। ठीक है, ये तो मेरे को लिखना पड़ेगा। ओके, x बराबर पाई बट्टे 2 पर संतत की जांच। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फलन का मान, निकाल लेते हैं। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। x बराबर पाई बट्टे 2 किस शर्त में है, इस शर्त में x बराबर पाई बट्टे 2। तो इस शर्त के सामने वाला फलन क्या है, ये है।
इस फलन में भी दो फलन है, पहला फलन दूसरा फलन। तो मेरे प्यारे दोस्त ये x का मान इसमें फंसा इस शर्त में, इस शर्त के सामने वाला फलन ये है। तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे, जो x का मान है π/2। तो रखते हैं f, ठीक है, x के स्थान पर π/2। अब इधर क्या है 3, अब यहाँ पर x नहीं है तो हम x का मान नहीं रख सकते हैं, डायरेक्ट 3 लिखेंगे। इसे हम डालेंगे क्या, समीकरण 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का मान, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, किस पर, x बराबर π/2 पर। तो इस फलन में रखेंगे π/2। अब मेरे प्यारे दोस्त जब हम राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये फिक्स होता है, ठीक है, 0, ये 0 भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 यानी π/2 प्लस h। अब ये x का मान है, ठीक है, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है, ट्रिक क्या है, किस प्रकार से हम देखेंगे ये x का मान इसमें फंसेगा इसमें। तो यहाँ पर क्या है π/2, कोई भी नंबर हो तो हम एक तरफ नोट कर लेते हैं, ये रफ कार्य है, ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं अलग लिख रहा हूँ π/2। अब π/2 में h जुड़ रहा है तो ये x का मान π/2 से तो अधिक है, ठीक है, x बड़ा है इससे। अब ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, तो इसके लिए अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त अगर x का मान π/2 है तो ये फलन लेना है। मैंने कहा ये कह रहा है कि अगर x का मान π/2 है तो ये फलन लेना है भाई। अगर x का मान π/2 नहीं है, ठीक है, तो ये फलन लेना है। x का मान चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ठीक है, चाहे x से छोटा हो चाहे x से बड़ा हो, तो ये फलन लेना है। ये फलन कब लेना है, जब x का मान π/2। तो यहाँ पर क्या है, x बड़ा है π/2 छोटा, तो हम ये लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x का जो मान है π/2 थोड़ी ना है। अब यहाँ पर, ठीक है, ये शर्त इस शर्त में फंसेगी, इसके सामने वाला फलन ये, तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे। क्लियर है ना। तो रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। क्लियर है ना। अब यहां पर ये x का मान इसमें रखेंगे k, ठीक है, cos π/2 प्लस, ठीक है, h बट्टे में क्या है π-2 x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे, तो यहां पर π/2 प्लस h। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू, अब π/2 यानी π/2 में h जुड़ रहा है, 90 में h जुड़ रहा है, तो ये शर्त किस चतुर्थांश में होगी, ठीक है। तो 90 में जुड़ रहा है तो ये शर्त दूसरे चतुर्थांश में होगी, और यहां पर कोई भी कोण हो सकता है। मैंने कहा ये शर्त दूसरे चतुर्थांश में होगी, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसिक प्लस में होते हैं, बकाया जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो माइनस में होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है। तो ये शर्त दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे खाने में, ठीक है, तो ये माइनस में होगा, और 90 डिग्री है तो निष्पत्ति भी चेंज होगी, तो माइनस साइन h है ना, बट्टे यहाँ पर पाई। अब 2 को हम अंदर ले जाइए, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2h है ना, तो उससे 2 कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पर माइनस को बाहर निकालेंगे, k इंटू साइन h बट्टे में पाई माइनस पाई, ठीक है, और माइनस 2h। तो ये प्लस का माइनस का ये भी कैंसिल हो जाए यानी कट जाएगा। तो इसे मैं रब करता हूं, राइट हैंड लिमिट f π/2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k गुणा साइन h बट्टे में माइनस 2h। ओके, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा,
और के बट्टे 2 को हम बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है ना। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बट्टे h। अब ये सूत्र होता है ये वाला, अब चूंकि हम जानते हैं लिख देता हूं मैं, ठीक है। चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h बराबर 1, ये सूत्र होता है। तो इसके स्थान पर इस सूत्र की सहायता से 1 लिखेंगे, ठीक है। तो k बट्टे 2 गुणा 1, तो k बट्टे 2, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का मान आया पाई बाई 2 पाई बट्टे 2 प्लस 0, तो यह है। तो मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, तो इसको मैं एक तरफ नोट कर लेता हूं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का मान मेरा कितना आया, राइट हैंड लिमिट का मान मेरा आया, ठीक है। नोट करेंगे एक तरफ के बट्टे 2। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो फलन है वो संतत है ना, तो इसे मैं रख करता हूं। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर इसे हम डालेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 डाला, इसे समीकरण 2 डालेंगे, ठीक है। मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम था तो मैंने इधर लिख दिया है, आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर नोट कर लेना। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, पाई बट्टे 2 पर, x बराबर पाई बट्टे 2 पर, तो इस फलन में रखेंगे x के स्थान पर मान। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मान ज्ञात करते हैं तो माइनस चिन्ह लगाते हैं, ये फिक्स होता है, 0 भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f यानी फलन पाई बाई 2 माइनस h। अब ये पूरा x का मान है, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें, ठीक है। तो मेरी ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर कौन सा नंबर है, पाई बट्टे 2 पाई बाई 2, ठीक है। अब यहां पर पाई बट्टे 2 में h घट रहा है, तो ये x का मान इससे कम है, पाई बट्टे 2 से कम, यानी ये ज्यादा है, x छोटा है और पाई बट्टे 2 अधिक है, ठीक है। पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन x, मैंने कहा पाई बाई 2 यानी पाई बट्टे 2 इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, तो इसने कहा है कि अगर x का मान पाई बट्टे 2 है तो ये फलन लेना है, अगर x का मान कुछ भी हो, ठीक है, इसको छोड़ के, तो ये फलन लेना है। तो ये शर्त इस शर्त में फंसेगी, किस में फंसेगी, ये शर्त इस शर्त में फंसेगी, इसके सामने वाला फलन ये है, तो इसमें हम x का मान रखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू कॉस x के स्थान पर मान रखेंगे पाई बाई 2 माइनस h बट्टे, अब यहाँ पर पाई माइनस 2 x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे पाई बाई 2 माइनस h, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू, अब पाई बाई 2 में से h घट रहा है, पाई बाई 2 में से h घट रहा है, तो ये शर्त कौन से चतुर्थांश में होगी, ये शर्त पहले चतुर्थांश में होगी। और पहले चतुर्थांश में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में होगा कॉस पहले चतुर्थांश में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर मेरे प्यारे दोस्त निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगी यानी बदल जाएगा, तो हम लिखेंगे गुणा साइन h, है ना। अब हम लिखेंगे पाई 2 को अंदर ले जाएंगे, तो 2 गुणा पाई बट्टे 2 और माइनस माइनस प्लस 2h, ओके। अब 2 से 2 कटेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k गुणा साइन h बट्टे, यहाँ पर पाई और माइनस का पाई प्लस 2h, तो प्लस का माइनस का ये कैंसिल, पाई हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इसे मैं रब करता हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मेरा आएगा f पाई बाई 2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 बट्टे में
2h। ओके, अब हम k/2 को बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h। अब ये सूत्र होता है तो इसके स्थान पर हम 1 लिखेंगे, रखेंगे। तो मैं सूत्र लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल 1 यानी बराबर 1। तो k/2 गुणा 1 k/2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया मेरा f π/2 -0 इक्वल, ठीक है, k/2। इसे हम डालेंगे समीकरण 3। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है, तो इसे मैं रब करता हूं। अब इसने कहा है कि जो फलन है x बराबर π/2 पर संतत है, तो हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्योंकि दिया है x बराबर π/2 पर दिया गया फलन संतत है। संतत है, ये खुद कह रहा है कि जो फलन है इस मान पर संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा चूंकि दिया है x बराबर π/2 पर दिया गया फलन यानी fx संतत है। जब संतत है तो तीनों पक्ष बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 2 3 से, ठीक है, f π/2 बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका मान कितना है मेरा, ठीक है, 3, और इसका मान कितना है k/2, और इसका मान कितना है लेफ्ट हैंड लिमिट का k/2। अब ये तीनों मान कहां से लिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। तो मेरे प्यारे दोस्त, किन्हीं दो पक्षों को हम लेके चलेंगे और k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम इन दोनों पक्षों को ले लेते हैं, ठीक है। लेने पर हम किन्हीं दो पक्षों को लेके चलेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये बट्टे में है, गुणा में आएगा, तो 2 3 6 यानी k बराबर 6। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 27 को हल करेंगे। ठीक है भाई, अब हम प्रश्न नंबर किसको 27 को हल करेंगे। तो यहां पर इसने कहा है कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर जो फलन है वो संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसने पहले ही कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया फलन, तो मैंने लिख दिया दिया गया फलन को नोट करेंगे। अच्छी तरह से फलन को नोट करना है, ठीक है। तो k x² यदि x is less than equal to 3 यदि, ठीक है भाई, 3 यदि x is greater than 2, ओके, x is greater than 2, क्लियर है ना। अब हम किस पर चेक करेंगे, x बराबर 2 पर। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर संतत की जांच। मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि जो फलन है x बराबर 2 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी फलन जब संतत होता है तो तीनों पक्ष बराबर होते हैं। कौन से तीन पक्ष,
फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे फलन का मान, ठीक है भाई। सबसे पहले हम फलन का मान, उसके बाद राइट हैंड लिमिट का मान, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। क्लियर है ना? तो फलन का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 2 किस शर्त में है, यानी बराबर का चिन्ह किस शर्त में है, इस शर्त में, ठीक है। x बराबर 2, तो इसके सामने वाला फलन क्या है, ये। इस फलन में हम x का मान रखेंगे, ठीक है, 2। अब इस फलन में 2 फलन है, 1 2, ठीक है। ये मान इस फलन, इस शर्त में फंसा है, ये मान इस शर्त में फंसेगा, तो इसके सामने वाला फलन ये है। इस फलन में हम x का मान रखेंगे 2, ठीक है। तो k x के स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक है। तो k और 2 दूनी 4, तो कितना आएगा फलन का मान, f2 4k। इसे हम डालेंगे समीकरण 1, है ना। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट f किस पर, x बराबर 2 पर, 2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f2 + h। ओके, अब ये x का मान है, तो ये x का मान किस शर्त में फंसेगा। तो मेरी ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाऊं। यहाँ पर 2 है, तो 2 हम एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब 2 में h जुड़ रहा है, यानी 2 में h जुड़ रहा है, तो ये x का मान है, ये x का मान 2 से तो बड़ा है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, x बड़ा है। तो इस मान से मैंने ये शर्त बनाई है, ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी x बड़ा है 2 छोटा, ये शर्त इस शर्त में फंसेगी। इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम ये x का मान रखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर x नहीं है, तो हम डायरेक्ट 3 नोट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे h का। अब यहाँ पर h नहीं है, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, तो कितना आएगा, मेरा आया 3। इससे समीकरण 2 डालेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट f2 + 0। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कर लेते हैं, किस पर, x बराबर 2 पर। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, मान निकालते हैं, चेक करते हैं, तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है, ये लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये x का मान है, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें। तो मेरी ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाओ यार, ठीक है। तो इधर जो नंबर होता है उसको हम एक तरफ नोट कर लेते हैं, ये रफ कार्य है, ये पेपर में मत लिखना, ठीक है। अब 2 से h घट रहा है, तो जो x का मान मेरे को मिलेगा वो 2 से कम मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 2 बड़ा है, x छोटा है। मेरे प्यारे दोस्त, इस मान से मैंने ये शर्त बनाई है, ठीक है। तो ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, अरे भैया 2 बड़ा है, x छोटा है, तो ये शर्त इस शर्त में फंसेगी। इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे, ठीक है, 2 - h। तो रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे के x का मान रखेंगे, ये है 2 - h होल पावर 2, ओके, पूरे की घात 2। अब हम लिमिट का मान रखेंगे। जब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हटेगी ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, f2 - 0 इक्वल, यानी बराबर, मान रखो लिमिट का 2 - 0 होल पावर 2 पूरे की घात 2, है ना। अब यहाँ पर k, अब 2 की घात 2, k गुणा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर, ठीक है, 4k आएगा, किसका मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया, कितना आया, 4k। इसे हम डालेंगे समीकरण 3। अब इसमें पहले ही कहा है, क्या कहा है, कि जो फलन है x बराबर 2 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, चूंकि दिया है ना, दिया है x बराबर 2 पर फलन f(x) संतत है, इसलिए समीकरण 1,2/3 से, है ना मेरे प्यारे दोस्त। तो समीकरण 1,2/3 से क्या है, समीकरण 1 से नोट करेंगे। पहले हम पूरी फॉर्मेलिटी लिख देते हैं, ठीक है, पूरा फॉर्मेट लिख देते हैं। f2, ठीक है, बराबर राइट हैंड लिमिट
बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, इसका मान कितना है फलन का, यह है 4k इक्वल यानी बराबर राइट हैंड लिमिट का मान कितना है, यह है 3। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है मेरा 4k। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम किन्हीं दो पक्षों को लेके चलेंगे और k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम इन दो पक्षों को ले लेते हैं, तो लिखेंगे 4k इक्वल यानी बराबर 3 लेने पर, ठीक है भाई। तो हम k का मान निकालेंगे, 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में बट्टे में जाएगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर मेरा 27 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 28वें प्रश्न को हल करेंगे। अब हम 28वें प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है भाई। 28वां प्रश्न, अब इसने कहा है कि जो फलन है एफ एक्स, एक्स बराबर पाई पर संतत है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस फलन को हम नोट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा दिया गया फलन के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल पाई कॉस x यदि x इज ग्रेटर देन पाई, इसको हम कहते हैं पाई, पंडा पा और बड़ी ई, ठीक है, पाई। अब यहां पर x बराबर पाई पर फलन संतत है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब फलन संतत होता है तो तीनों पक्ष बराबर होते हैं, ठीक है। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, क्लियर। तो हम लिखेंगे x बराबर पाई पर संतत की जांच। तो मैंने लिखा x बराबर पाई पर संतत की जांच। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो अब हम सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे, यानी फंक्शन का। तो किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। x बराबर पाई, किस शर्त में ये x का मान फंसेगा, इसमें या इसमें, यानी किस शर्त में बराबर का चिन्ह है, इसमें है, तो ये x का मान इस शर्त में फंसेगा। इसके सामने वाला फलन ये है, ठीक है। इस फलन में दो फलन आए, ठीक है, 1 2, तो ये x का मान इस शर्त में फंसेगा। इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे, ठीक है, x के स्थान पर पाई। तो फलन का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, पाई। अब यहां पर k पाई प्लस 1, इसे हम डालेंगे समीकरण 1, ओके। अब यहां पर x नहीं पाई है, ठीक है, यहां पर पाई है, पाई लिख लेना, क्लियर। अब यहां पर मेरे को फलन का मान ज्ञात हो चुका है, यानी प्राप्त हो चुका है। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एफ किस पर, x बराबर पाई पर, तो पाई प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई प्लस h। अब ये x का मान है पाई प्लस h, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें। मेरी ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाओ, इधर जो नंबर होता हो उसको हम एक तरफ लिखते हैं पाई, h को छोड़कर, ठीक है। अब पाई में h जुड़ रहा है और ये पूरा x का मान है, तो x का मान पाई से तो बड़ा है, ठीक है, x बड़ा है पाई छोटा है। तो यहां पर ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी x बड़ा है, ठीक है, ये शर्त इस शर्त में फंसेगी। इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे पाई प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई प्लस h, ओके। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। पाई में h जुड़ रहा है, तो ये शर्त, ये मान किस चतुर्थांश में स्थित होगा,
ये मान या हम कहें शर्त किस चतुर्थांश में स्थित होगा। पाई में h जुड़ रहा है, यानी 180 में h जुड़ रहा है, ठीक है। कोण के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर h है, यहाँ पर पाई, तो ये मान तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। 180 से h जुड़ रहा है, यानी 180 में h जुड़ रहा है, ठीक है। यह शर्त तीसरे चतुर्थांश में स्थित होती है, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं। तो यहाँ पर क्या है cos, तो ये माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा, और निष्पत्ति चेंज नहीं होगी h। अब माइनस को हम बाहर निकालेंगे, अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। राइट हैंड लिमिट f पाई प्लस 0 माइनस कॉस h के स्थान पर 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, माइनस का 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, किस पर, x बराबर पाई पर, तो पाई माइनस 0, ठीक है, 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h। अब ये x का मान है पाई माइनस h, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें या इसमें। तो मेरी ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाओ, h के अलावा जो मान है, यानी ये वाला मान हम एक तरफ रखते हैं, यानी लिखते हैं, ठीक है, पाई। अब पाई से h घट रहा है, तो जो x का मान है वो पाई से कम है, यानी पाई बड़ा है x से छोटा। तो ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी पाई बड़ा है, ये शर्त इस शर्त में फंसेगी, ठीक है ना। तो यहाँ इस शर्त के सामने वाला फलन क्या है, ये, इस फलन में हम x का मान ये रखेंगे पाई माइनस h, तो रखते हैं। के x के स्थान पर ये मान रखेंगे पाई माइनस h प्लस 1। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, यानी h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। ओके, तो पाई के पाई आएगा, या हम कहें पाई इंटू के, या हम कहें के इंटू पाई, बात एक ही है, प्लस 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 3। ओके, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि इसने कहा है कि x बराबर पाई पर जो फलन है वो संतत है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, चूंकि दिया है x बराबर पाई पर फलन f(x) संतत है, इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से f पाई बराबर राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, यानी तीनों पक्ष बराबर हैं। तो इसका मान क्या है, यह है। राइट हैंड लिमिट का मान क्या है, राइट हैंड लिमिट का मान माइनस का 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है, यह है। तो अब हम क्या करेंगे, किन्हीं दो पक्षों को लेके चलेंगे और पाई का मान निकालेंगे, पाई का नहीं के का मान निकालेंगे, क्योंकि इसने कहा कि के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान निकालेंगे। किन्हीं दो पक्षों को हम लेके चलेंगे और के का मान निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों पक्ष एक जैसे हैं, फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ठीक है। तो हम लिखेंगे के इंटू पाई प्लस 1 बराबर -1 लेने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के का मान ज्ञात करना है ना, एक को हम उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस का 1। के पाई बराबर -2 पाई नहीं, -1 -2। अब के का मान ज्ञात करना है, तो पाई को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये गुणा में है, बट्टे में पाई जाएगा, है ना। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, हम के का मान ज्ञात करेंगे तो 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस में जाएगा, तो के इंटू पाई बराबर -2। अब पाई को हम बट्टे में ले जाएंगे, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, तो प्रश्न नंबर मेरा 28 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करके इसके बाद 29वें प्रश्न को हल करेंगे।
29वां प्रश्न। अब हम 29वें प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया गया फलन, इस फलन को नोट कर लेते हैं। के एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल 5, 3x माइनस 5 यदि, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5, अब इसने कहा है कि x बराबर 5 पर जो फलन है संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी फलन जब संतत होता है तो तीनों पक्ष बराबर होते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो सबसे पहले फलन का मान हम ज्ञात करेंगे, लेकिन ज्ञात करने से पहले हम ये लिखेंगे कि x बराबर 5 पर संतत की जांच। तो लिखेंगे x बराबर 5 पर संतत की जांच। तो सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे जो x बराबर 5 है किस शर्त में फंसेगा, यानी किस शर्त में बराबर का चिन्ह है इसमें है, तो ये x बराबर 5 इस शर्त में फंसेगा, इसके सामने वाला फलन ये है, ठीक है। यानी इस फलन में दो फलन है, 1 2, तो इस शर्त ये 5 इस शर्त में फंसेगा, इसके सामने वाला फलन ये है, तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे यानी 5, ठीक है। तो यहाँ पर k गुणा 5 प्लस का 1 बराबर, ठीक है, 5 के और प्लस 1, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 5 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h। अब ये x का मान है 5 प्लस h, ये x का मान, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इसमें। तो मेरी ट्रिक क्या है, 5 है तो एक तरफ लिखेंगे। अब 5 में h जुड़ रहा है और h का मान 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी 0 और 1 के बीच का मान होता है। तो 5 में h जुड़ रहा है तो ये x का मान 5 से तो अधिक है, यानी x बड़ा है 5 छोटा है। तो ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी x बड़ा, ये शर्त इस शर्त में फंसेगी, इसके सामने वाला फलन ये है, इस फलन में हम x का मान रखेंगे, ठीक है, 5 प्लस h। तो रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3, x के स्थान पर ये मान रखेंगे और माइनस का 5, ओके। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, h के स्थान पर 0 15 और माइनस का 5, तो मेरा 10 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f किस पर, x बराबर 5 पर, 5 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h। अब ये x का मान है 5 माइनस h, ये x का मान है, किस शर्त में फंसेगा। तो मेरी ट्रिक क्या है, 5 है यानी 5 एक तरफ लिखेंगे। अब 5 से h घट रहा है तो ये x का ना, मैंने कहा 5 से h घट रहा है तो ये x का मान 5 से छोटा यानी 5 बड़ा है। अब ये शर्त किस शर्त में फंसेगी, यानी 5 बड़ा है, ये शर्त इस शर्त में फंसेगी, इसके सामने वाला फलन क्या है ये, तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे 5 माइनस h। तो रखते हैं, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 के x का मान रखेंगे 5 माइनस h प्लस 1। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5k प्लस 1, इसे हम डालेंगे समीकरण 3। अब इसने कहा है कि x बराबर 5 पर जो फलन है, x बराबर 5 पर जो फलन है संतत है, ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है, x बराबर 5 पर फलन f(x) संतत है, ठीक है,
इसलिए समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है, डायरेक्ट इम्प्लाइज फलन का मान क्या है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे f5 बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मान रखेंगे इसका और इसका। तो फलन का मान f5 5 के प्लस 1 इक्वल राइट हैंड लिमिट का मान 10, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान यह है 5 के प्लस 1। तो यहाँ पर दो पक्ष बराबर हैं, फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ठीक है, दो पक्ष बराबर हैं। तो हम किन्हीं दो पक्षों को लेके चलेंगे और के का मान ज्ञात करेंगे। तो हम इनको ले लेते हैं, इन दोनों पक्षों को। तो लिखेंगे 5 के प्लस 1 इक्वल 10, ठीक है, लेने पर अब एक को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। 5 के बराबर 9, के बराबर 9/5, ठीक है। तो के का मान आया 9/5। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, 29वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पढ़ लो चाहे जहां से, नंबर आएंगे यहीं से। क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।